बिहार के हाई प्रोफाइल नीट केस में गजब का खेल चल रहा है। मतलब जो चोर है वही पुलिस है, जो पुलिस है वही चोर है। अब मैं दावे के साथ ये पॉइंट क्यों रख रही हूं और ये बातें क्यों कह रही हूं? एसआईटी की जांच प्रक्रिया किस तरीके से लापरवाहियों से भरी हुई है, ये मैं कहूं तो शायद बिहार पुलिस के कान खड़े हो जाए। कैसे मुझे कोई ऐसे कह सकता है? लेकिन आपको बीते दिन याद होगा कि सीआईडी किस मामले में एंट्री हो गई थी। सीआईडी मतलब एसआईटी से भी ज्यादा पावरफुल। एसआईटी का किसी भी केस को लेकर गठन होता है, मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन सीआईडी किसी भी राज्य में वो एजेंसी होती है, वो टीमें होती है जो सबसे बेहतर तरीके से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। उसमें और भी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं। अब वो सीआईडी ने एसआईटी की जांच प्रक्रिया में एक दो जगह नहीं, 59 जगहों पे खामियां देखी हैं। 59 खामियां गिनाई है कि कहां कहां पे किस हद तक लापरवाही हुई है। जबकि सम्राट चौधरी यानी बिहार के नए नवेले गृह मंत्री ने अपनी पीठ थपथपा ली थी कि अरे इस मामले में तो हमने एसआईटी का गठन कर दिया था। लेकिन एसआईटी की जांच प्रक्रिया जिस तरीके से सेंटर पॉइंट को छोड़कर यानी पटना को छोड़कर जहानाबाद में शिफ्ट हो गई थी और मनीष रंजन सहित जितने भी और लोग थे इस मामले के संदिग्ध, उनसे पूछताछ छोड़कर पीड़िता के परिवारजनों से पूछताछ के बाद शक की सुई घूमने लगी थी कि एसआईटी भी जो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है वो सही नहीं है। और हो सकता है इसीलिए, हो सकता है नहीं बल्कि कंफर्म है कि इसके लिए ही सीआईडी की एंट्री हुई इस पूरे केस में। और अब मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रही हूं कि कहां कहां एसआईटी ने भी इस पूरे केस की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। खेल क्या चल रहा है, ये लोग किससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ से परे है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो यह कि 17 घंटे का फुटेज ही नहीं है। मतलब पीड़िता के साथ आखिर वक्त में क्या हुआ, उस हॉस्टल में किसने एंट्री ली, उसे कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, क्या उसे नींद की गोली दी गई, उसके आखिरी वक्त की सिचुएशन क्या थी। आखिरी वक्त मतलब उसके मरने जीने की बात नहीं मैं कह रही हूँ, जो तबीयत उसकी खराब हुई, वो कोमा में गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, कौन लोग उसे लेकर जा रहे थे, उस आखिरी सिचुएशन में वार्डन की क्या भूमिका थी, बाहर से कौन कौन लोग आ रहे थे, या जब उसके साथ ये घटना हुई है तब किसकी किसकी एंट्री थी। ये 17 घंटे का फुटेज फिलहाल हॉस्टल के पास नहीं है। किसने गायब किए फुटेज, कौन है वो लोग, ये तो सिर्फ एक पॉइंट में गिना रही हूं। इस तरीके से कम 59 खामियां ऐसी है जिसने सीआईडी ने पकड़ी है और अब उस पे एसआईटी के लोगों से पूछताछ हो रही है, उनसे भी बातचीत की जा रही है कि भाई क्या जांच की है आपने। मतलब एक कहानी गढ़ने की कोशिश की जा रही थी। ये पुलिस की ना पुरानी थ्योरी है कि जिस केस में वो कहीं तक नहीं पहुंच पाती है तो उसमें एक अपने तरफ से स्टोरी तैयार करती है। वो मुंबईया स्क्रिप्ट राइटर की तरह एक स्टोरी तैयार करेगी और चाहेगी कि पब्लिक इसी पर भरोसा करे। उन्हें मालूम नहीं है कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग ना खुद भी अलर्ट हो चुके हैं। इतने अलर्ट हो चुके हैं कि मैं एक वाक्य आपको बताती हूँ, आपने देखा ही होगा। पुलिस की टीम, एसआईटी की टीम पहुंचती है जहानाबाद और जहां से लड़की के पिता के डिप्रेशन की दवाइयां ली जाती थी, वहां पे बच्ची ने एक्चुअली पेमेंट किया था, यूपीआई पेमेंट किया था, तो उससे कुछ अमाउंट दिखा था। और ये पुलिस बताने की कोशिश कर रही थी, एसआईटी की टीम बताने की कोशिश कर रही थी कि जहानाबाद से उसने नींद की गोलियां खरीदी या डिप्रेशन की गोलियां खरीदी और उसी का इस्तेमाल उसने कर लिया। जब ग्राहक के पास एक ऐसे कोई आम व्यक्ति अपना मोबाइल फोन लेकर पहुंचता है, ये सोशल मीडिया की ताकत मैं आपको बता रही हूँ, तो उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि क्या आपके पास बच्ची आई थी। उसने कहा नहीं, मैंने तो बच्ची को कभी देखा ही नहीं, उसके पिताजी ही आते हैं दुकान पे। और एसआईटी की इस पूरी थ्योरी का पर्दाफाश हो गया उसी वक्त, मतलब 24 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थानेदार पे हम सबका फोकस था, उसे सो कॉल निलंबित कर दिया गया। पुलिस विभाग में या किसी भी डिपार्टमेंट में निलंबन क्या कार्रवाई होती है आप सभी को मालूम है। वो जो निलंबित होता है उसे भी मालूम है कि अब कुछ दिन बाद तो वापस लौट ही जाने हैं काम पे। ना उसके प्रोफाइल को डिग्रेड किया गया है, ना ही उसकी सैलरी रुकी है, तो उसके लिए तो आराम ही है, निलंबित होकर अपने घर पे बैठ जाइए, या हो सकता है पूछताछ के लिए जो बुलाया जा रहा है। तो इस मामले में एसआईटी ने भी जी भर के खेल किया है। 17 घंटे का फुटेज किसी के पास नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। एसआईटी की टीम की एंट्री के बाद भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स एम्स के डॉक्टरों को नहीं प्रोवाइड किए गए जिससे कि रिपोर्ट सामने आ सके। अब एफएसएल रिपोर्ट का एक और खुलासा, वो और भी चौंकाने वाला खुलासा है। एफएसएल की रिपोर्ट में दावा ये किया गया है, अभी तक मैं सिर्फ आपको एफएसएल की रिपोर्ट के आधार पर ये बता रही थी, स्पर्म मिला है, ये आप सबको मालूम है। इस केस को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, और मैं देख रही हूँ फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बेहिचक कमेंट कर रहे हैं और आप इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो,
तो एफएसएल रिपोर्ट में ये सामने आ चुका है कि जो स्पर्म है, मुझे हिचक हो रही है सारी बातें करते हुए, लेकिन मजबूरन इस केस की सच्चाई आपके सामने रखनी है, तो ये बताना जरूरी है कि जो स्पर्म है वो 18 से 21 साल के उम्र के किसी लड़के का है, इतना कंफर्म हो गया है। अब 25 लोगों के ब्लड सैंपल ले लिए गए हैं, जिससे कि प्रोफाइल तैयार किया जाए डीएनए को लेकर, और स्पर्म मैच हो और किसने क्या किया ये सब पता चले। तो अब 3 से 4 ऐसे लड़के हैं जिनके ऊपर शक की सुई घूमनी शुरू हो चुकी है, और इंटरनल जानकारी है, अंदर खाने की कहानी ये है कि ऐसे 4 लोगों की पहचान जो हुई है उसमें 2 लोग तो ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से ताल्लुक रखते हैं। मनीष रंजन का बेटा, यानी हॉस्टल बिल्डिंग का जो मालिक है उसका बेटा, और जो हॉस्टल संचालक है अग्रवाल दंपत्ति उसका बेटा, इन 2 लोगों को लेकर पप्पू यादव शुरुआती वक्त से बहुत ज्यादा मुखर थे। और अब ऐसा लग रहा है कि शायद जो बचाने की कोशिश की जा रही थी इस केस में, अगर अब कोई अपने पावर का इस्तेमाल ना करे तो खुलासा हो सकता है। मतलब अब आप मान के चल सकते हैं जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लेकिन हाँ, मैं फिर दोहराऊंगी आप सभी के सामने कि बहुत जरूरी है इस पूरे केस पे नजर बनाए रखना, क्योंकि सरकार के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तभी कदम उठाया जाएगा। इस बीच डीजीपी ने परिवार से मिलने के लिए वक्त दिया है, परिवार से मिलने के लिए उन्हें बुला चुके हैं, और क्योंकि परिवार के सदस्यों ने कहा कि पुलिस हमारी बच्ची और पूरे हमारे परिवार की इज्जत से खेल रही है। आप सोचिए उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रहा है, जिसके बारे में मतलब पूरा बिहार नहीं बल्कि देश जान चुका है कि जहानाबाद की एक ऐसी बच्ची है जिसके साथ दरिंदगी हुई है, उसकी जान ली गई है, और वो परिवार अब सार्वजनिक है। नियमों को ध्यान में रखते हुए मैंने कभी उस बच्ची का नाम नहीं लिया, और ना कभी परिवार के सदस्यों का कोई भी चेहरा मैंने आप सबके सामने डिस्क्लोज करने की कोशिश की, क्योंकि नियम यही कहता है। और जब शुरुआती वक्त से हम सब शक जाहिर कर रहे हैं कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हम पहचान नहीं बताएंगे। लेकिन मुझे कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर यह मालूम हुआ कि उस बच्चे के गांव में यूट्यूबर्स या बहुत सारे ऐसे पत्रकार पहुंचे हुए हैं जो हर दिन चाहते हैं कि वो लोग उनका चेहरा सार्वजनिक करे। तो पुलिस उनसे बार बार पूछताछ करती है, आधी रात को डीएनए सैंपल के लिए पहुंचती है, और लोग उसके घर परिवार को लेकर अलग अलग राय रख रहे हैं। तो पीड़ित परिवार इस वक्त बहुत दुखी है, और डीजीपी अब मिलने के लिए बुला चुके हैं, और डीजीपी शायद मतलब उनमें इतनी अगर संवेदना हो तो इस केस को कहीं से भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। वैसे सारा पावर तो राज्य सरकार के पास होता है, और खासकर जिसके पास गृह विभाग हो, मतलब बात घूम फिरकर सम्राट चौधरी पे आती है। तो मैं फिर दोहराना चाहूंगी कि सीआईडी ने 59 गलतियां, 59 खामियां पाई है। किसकी? एसआईटी की। वो एसआईटी जिसका गठन करके सम्राट चौधरी बहुत खुश थे, अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि नहीं, इस मामले में हमने एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन चोर चोर मौसेरा भाई, सब चोर पुलिस खेल खेल रहे हैं, और कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज किसने हॉस्टल से गायब किया। आखिर वक्त के बारे में जानकारी क्यों नहीं है, थानेदार 3 दिन बाद क्यों पहुंचती है, ये सारे ऐसे पॉइंट्स है जिस पे बातचीत की जा रही है। हॉस्पिटल की कितनी बड़ी भूमिका है, हॉस्पिटल ने कहां कहां लापरवाही की है। वो डॉक्टर सतीश जिसको लेकर आपके जहन में भी बहुत गुस्सा है, मैं देख रही हूं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूं, ये सब लोग कहां कहां पे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, इन्होंने कहां कहां अपने पावर का इस्तेमाल किया, इन सारे बिंदुओं पे फिलहाल सीआईडी का ध्यान है, और डीजीपी का हस्तक्षेप हर दिन है, और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, ये सब एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन आई विश इस मामले में जल्द से जल्द सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अब आप इस केस को लेकर क्या सोचते हैं, जब सीआईडी ने 59 गलतियां पकड़ ली है, किसकी? एसआईटी की, और 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज गायब है, और जिस स्पर्म मिला है वो 18 से 21 साल के लड़के का मिला है। आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं।